कर्तव्य और प्यार के बीच की जो लाइन होती है वो आखिर कहाँ खींचनी चाहिए। तो आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी में गोता लगाएंगे जहां एक बेटे को ये समझने में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी कि आखिर आर्थिक जिम्मेदारियों की भी एक हद होती है। कहानी के शुरुआत में ही कंचन, जो इस कहानी में समझदारी की अकेली आवाज है, ये बात कह देती है। और सच कहूं तो ये शब्द आने वाले पूरे संघर्ष का एक तरह से सार हैं, एक भविष्यवाणी। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, कर्तव्यों का बोझ। यहाँ हम मिलते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर तेजस से, जिसके कंधों पर पिता की मौत के बाद अचानक से पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। तेजस अपने पिता के जाने के गम में डूबा हुआ है, पर साथ ही उसके अंदर परिवार की देखभाल करने की एक बहुत गहरी जिम्मेदारी की भावना भी है। और उसकी इस जिम्मेदारी का इम्तिहान बहुत जल्दी शुरू होने वाला था। जरा सोचिए, पहला बड़ा खर्चा सामने रखती हैं उसकी बुआ। 13वीं के बाद वो रस्म के नाम पर एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा देती हैं। 5 किलो मिठाई, 10 किलो फल, ड्राई फ्रूट्स, यहाँ तक कि अपने पूरे परिवार के लिए नए कपड़े और ऊपर से 11,000 रुपए नकद। और बस यहीं से तेजस और उसकी पत्नी कंचन के बीच पहला टकराव शुरू होता है। तेजस का तर्क है, अगर पापा होते तो वो उन्हें जो मांगती सब देते, लेकिन कंचन उसे चेतावनी देती है, उसे समझाती है कि ये मांगे जरूरत से कहीं ज्यादा है। अब परिवार को खुश रखने की इच्छा और असलियत के बीच की इस जंग में आखिर कौन जीतेगा। दूसरा भाग, बढ़ती उम्मीदें, घटता सम्मान। जैसा कि अक्सर होता है, एक बार आप झुक जाते हैं तो उम्मीदों का सिलसिला बस बढ़ता ही जाता है। अब हम देखेंगे कि कैसे तेजस के अपने ही परिवार की मांगे अब आसमान छूने लगती हैं। अब देखिए रोज के खर्चे, भाई वीर के लिए नए कपड़े, माँ के लिए दवाइयाँ, दूर के रिश्तेदारों को देने के लिए शगुन के लिफाफे, और तो और घर का वाईफाई बिल तक। मानो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तेजस की ही जिम्मेदारी बन गया था। और जब भी कंचन इन फालतू खर्चों पर लगाम लगाने की कोशिश करती तो तेजस की माँ उसे इमोशनली चुप करा देती। वो कहती, अब पति तो रहे नहीं, बेटे बहू के सहारे ही जीना है, मैं ज्यादा कुछ बोल भी तो नहीं सकती। ये तो क्लासिक इमोशनल ब्लैकमेल था। और फिर कहानी में आता है एक बहुत बड़ा मोड़। तेजस की बहन नताशा मोहल्ले के एक बेरोजगार लड़के हीरो से शादी करने की जिद पकड़ लेती है। ये एक ऐसी मांग थी जिसकी भावनात्मक कीमत और उससे भी ज्यादा आर्थिक कीमत बहुत बहुत बड़ी होने वाली थी। नताशा का अल्टीमेटम तो सुनिए, अगर पापा होते तो वो मुझे कभी मना नहीं करते, शादी होगी तो हीरो से ही होगी, वरना मैं जिंदगी भर कुंवारी रहूंगी। अब बताइए, इससे ज्यादा इमोशनल प्रेशर तेजस पर और क्या हो सकता था। और इसका नतीजा क्या हुआ? तेजस अपनी बहन की जिद के सामने हार मान लेता है। वो उसकी शादी और दहेज के लिए पूरे 10 लाख का कर्ज लेता है। जरा सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी थी ये जो उसने अपने परिवार के लिए दी। तीसरा भाग, मुश्किल वक्त की परीक्षा। इतना सब कुछ करने के बाद तेजस एक दांव चलता है। वो एक प्लान बनाता है, ये देखने के लिए कि इस मुश्किल घड़ी में कौन उसका साथ देता है और किसका असली चेहरा सामने आता है। प्लान बहुत सीधा साधा था, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होने वाला था। तेजस घर आकर सबको बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। बस यही वो पल था जहां सबके नकाब उतरने वाले थे, सबके असली चेहरे सामने आने वाले थे। सबसे पहला जवाब आता है उसके भाई वीर का। वाईफाई बिल भरने की बात पर वो साफ मना कर देता है और कहता है, मेरे पास फालतू खर्चों के लिए पैसे नहीं हैं। वही वाईफाई जिसकी तेजस को नई नौकरी ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन माँ का जवाब तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। जब तेजस टेंशन में खाना नहीं खाता तो वो कहती है, अरे घर पे ही तो बैठा है, उसे भूख कैसे लगेगी, नहीं खाना तो मत खाने दो। मतलब हमदर्दी का एक शब्द तक नहीं। और आखिरी वार करती है उसकी बहन नताशा, वही बहन जिसकी शादी के लिए तेजस ने लाखों का कर्ज लिया था। वो फोन करके शिकायत करती है कि त्योहार पर उसके लिए मिठाई और तोहफा क्यों नहीं भेजा। मतलब पाखंड की भी कोई हद होती है। चौथा भाग, सच का आईना। इस बेरहम बर्ताव के बाद अब वो समय आ गया था जब तेजस को अपने परिवार को सच का आईना दिखाना था। उनके असली रंग अब बिना किसी शक के सबके सामने थे। तो यहाँ सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है, क्या परिवार का प्यार सिर्फ एक शर्त पर टिका था कि जब तक तेजस उनकी हर जरूरत, हर ख्वाहिश पूरी करता रहेगा तभी तक वो उसके साथ हैं? इस पूरी परीक्षा का मकसद ही इसी सवाल का जवाब ढूंढना था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सच ये था कि तेजस की नौकरी गई नहीं थी,
बल्कि उसे तो प्रमोशन मिला था और दिल्ली में एक नए घर के साथ एक नई पोजीशन भी ऑफर हुई थी। नौकरी जाने का पूरा नाटक बस एक कड़वे सच को सामने लाने का जरिया था। तेजस का दर्द उसके इन शब्दों में साफ महसूस किया जा सकता है। वो कहता है, कंचन ने मुझे कितनी बार कहा था कि अपने लिए, हमारे लिए पैसे बचाओ। मैंने अपने बच्चे के लिए भी नहीं बचाया, सिर्फ इस दिन के लिए कि तुम सब मिलकर मुझे ही दोष दो। आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। पांचवा और आखिरी भाग, एक नया भविष्य। इस दर्दनाक सच्चाई ने तेजस को तोड़ा नहीं, बल्कि सच कहूं तो आजाद कर दिया। अब वो अपनी जिम्मेदारियों को नए सिरे से समझने और अपनी सीमाएं तय करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जरा इस बदलाव को देखिए। पहले वो सबकी इच्छाओं को आंखें बंद करके पूरा कर रहा था और अपने खुद के परिवार के भविष्य की कुर्बानी दे रहा था। लेकिन अब वो दूर से सिर्फ उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करेगा। उसकी पहली प्राथमिकता अब उसकी पत्नी और उसका बच्चा होंगे। और फिर तेजस अपना आखिरी और सबसे बड़ा फैसला सुनाता है। वो और कंचन अपने छोटे से परिवार का एक नया भविष्य बनाने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। ये उसके एक नए और सही मायनों में एक आजाद जीवन की शुरुआत थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। परिवार के प्रति हमारा जो कर्तव्य होता है, उसकी असली परिभाषा आखिर है क्या? क्या इसका मतलब बिना सोचे समझे अपना सब कुछ लुटा देना है, या अपनी जिम्मेदारियों और अपने भविष्य के बीच एक सही संतुलन बनाना है? ये एक सोचने वाली बात है।